हर हर महादेव दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है, जिसमें हम आपको सुना रहे हैं शिव महापुराण का दशम खंड, जिसमें आज हम आपको 11 से लेकर 24 तक 14 अध्याय की कथा सुनाएंगे, जिसमें हम आपको उमा महेश्वर व्रत की महात्म भी सुनाएंगे। जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब करें और इस कथा को सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। 11वां अध्याय आरंभ। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, पिता आप मुझे त्रोशी व्रत का महात्म सुनाने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, पुत्र शिव जी का ध्यान धरने वाले मनुष्य संसार में परम धन्य है। सब धर्मों को त्याग कर जो मनुष्य केवल शिव का पूजन करते हैं वे भव बंधन से छूट जाते हैं और मुक्ति को प्राप्त होते हैं। श्रद्धा पूर्वक त्रोशी का व्रत धारण करता उस पर शिव जी सदा अपनी कृपा बनाए रहते हैं। त्रोशी का व्रत करने से शिव जी के चरणों में प्रेम बढ़ता है। उस मनुष्य को सभी रिद्धियां सिद्धियां नाश प्राप्त हो जाती हैं। त्रोशी के व्रत में भगवान शिव का पूजन प्रदोष काल में करना चाहिए। इस व्रत में भगवान शंकर के अतिरिक्त अन्य किसी देवता की पूजा करना उचित नहीं। जो मनुष्य प्रदोष व्रत धारण करता है वह कभी दरिद्री नहीं होता है। सदाशिव का पूजन करना ही श्रेष्ठ है। ऐसी पूजा करने वाले लोग धन, संतान, स्त्री, पुत्र आदि सभी वस्तुओं को प्राप्त करते हैं। प्रदोष काल में सभी देवता भगवान शिव का पूजन करने के लिए अनेक शरण में जाते हैं। उस समय शिव जी शिवरानी सहित सिंहासन पर शोभ्यमान होते हैं। हे नारद, प्रदोष काल में शिव जी की जो सभा जुड़ती है उसका कुछ वर्णन इस प्रकार है। उस समय सब देवता, ऋषि, मुनि गिरजा के चारों ओर बैठकर उनका भजन तथा कीर्तन करते हैं। विष्णु जी मृदंग बजाते हैं, मैं करताल बजाता हूँ, सरस्वती वीणा बजाती है, लक्ष्मी गीत गाती है, तुम भी वीणा बजाते हो। अन्य सब देवता सेवा में खड़े होकर यश गाते हैं, गुणगान करते हैं। प्रदोष काल में सभी देवता शिव जी के सेवा में रहते हैं, इसलिए उस दिन शिव का पूजन होता है, क्योंकि जो शिव का पूजन करता है सभी का पुण्य उनको अपने आप ही मिल जाता है। इतने पर भी यदि कोई मनुष्य शिव जी के अतिरिक्त किसी देवता का प्रदोष काल पूजन करता है तो वह देवता पूजन करने वाले प्रति अत्यंत उग्र होकर यह कहता है कि कैसा मूर्ख है जो इस समय शिव का ध्यान न करके हमारी पूजा कर रहा है। इसलिए उचित है कि सबको त्याग करके वह शिव का ही पूजन किया जाए। हे नारद, दक्षिण दिशा में विदर्भ नामक देश में सत्यरथ नामक एक राजा हुआ। वह न्याय तथा दया का आश्रय लेकर धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता था, इसीलिए उसके राज्य में कोई दुखी नहीं था। एक बार शालव नामक राजा ने उसके नगर पर चढ़ाई कर दी। युद्ध में राजा सत्यरथ मारा गया। तब उसकी रानी नगर से भागकर बाहर विपिन की ओर चल दी। रात भर चलती हुई जब सवेरे वह एक तालाब के समीप पहुंची तो वहां उसने शुभ लगन में एक पुत्र को जन्म दिया। प्रसव के उपरांत रानी को जोर से प्यास लगी, जिससे तालाब के जड़ पर पानी के लिए जा पहुंची। जैसे ही उसने तालाब में से पानी लेने को हाथ आगे बढ़ाया, वैसे ही घड़ियाल ने उसे निगल लिया। इस प्रकार रानी भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। बालक को अपने स्थान पर अकेला पड़ा देखकर क्षुधा तृषा से व्याकुल और रुदन करने लगा। बालक को रोते हुए देखकर शिव को बहुत दया आई। तब उनकी कृपा से एक विधवा ब्राह्मणी अपने 5 वर्षीय पुत्र के साथ वहां पर पहुंच गई जहां बालक पड़ा था। उसी समय वह स्त्री उस बालक को अकेला पड़ा हुआ देखकर आश्चर्य में भरकर विचार करने लगी कि यह नवजात शिशु किसका है, इसको उठाऊं ना उठाऊं और इसका लालन पालन कैसे करूं। उसी समय शिव जी एक भिक्षुक बनाकर ब्राह्मण के रूप में वहां आए। बोले, ब्राह्मणी, तुम संदेह मत करो और इस बालक का पालन करो। यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है। यह बालक पूर्व जन्म में एक राजा का पुत्र था। एक समय त्रोशी व्रत धारण करके शिव का पूजन कर रहा था। उसी समय इसे अपने सेवकों द्वारा नगर में उत्पात होने की सूचना मिली, तो वह अपने पूजन को अधूरा छोड़कर शत्रु को देखने के लिए चल दिया। जब उसने उत्पात मचाने वाले व्यक्ति को देखा तो क्रुद्ध होकर अपनी तलवार द्वारा उसका सिर काट डाला। तदुपरांत उसे अशुद्ध दशा में भोजन करने चला गया। भोजन के पूर्ण करना भूल गया, पूजन नहीं हुआ। इसी अपराध के कारण अब यह विदर्भ के यहाँ उत्पन्न होकर ऐसी बुरी दशा को प्राप्त हुआ है। त्रोशी का व्रत त्याग देने पर किसी भी मनुष्य को सुख नहीं मिल सकता। इसकी माता ने अपने पूर्व जन्म में अपनी सोत को छल द्वारा मार डाला था। उसी अपराध के कारण इस जन्म में उसे घड़ियाल खा गया। तुम्हारे साथ जो एक पुत्र है उसके पूर्व जन्म का वृत्तांत यह है कि बालक के रूप में उत्पन्न हुआ है। अब तुम्हें उचित है कि तुम अपने बालक की कथा इस राजपुत्र की देखभाल करो। जब ये बालक कुछ बड़े हो जाएं तब तुम इन दोनों से शिव का पूजन कराना। शिव पूजन के प्रताप से ये दोनों सब प्रकार के संसारी धन संपत्तियों को प्राप्त करेंगे, तुम्हें भी सुख पहुंचावेंगे और मुक्ति प्राप्त करेंगे। भगवान शिव ने उस ब्राह्मणी को ऐसे मुख्य स्वरूप का दर्शन दिया। उस रूप को देखकर ब्राह्मणी ने अत्यंत प्रसन्न और दंडवत प्रणाम किया। शिव जी अंतर ध्यान हो गए। हे पिता, इसके पश्चात क्या चरित्र हुआ? ब्राह्मणी ने उस राजपुत्र को तथा अपने पुत्र को चक्र नामक नगर में आकर रहने लगी और भिक्षा लाती और उनको पालती।
कुछ समय बाद जब वे बालक बड़े हो गए, उन्होंने सुगमतापूर्वक सभी विद्याओं को ज्ञान प्राप्त कर लिया। एक दिन उन दोनों बालकों ने शांडिल्य मुनि को अपने शिष्य रहित भगवान सदाशिव के गुणों का वर्णन करते हुए देखा। तब वे उनसे मंत्र लेकर शिव की आराधना करने लगे। मुनि के उपदेश से उन्होंने प्रदोष व्रत रखना आरंभ कर दिया। जब उन्हें व्रत करते हुए 4 महीने हुए, घटना घटी कि एक दिन वे दोनों नदी में स्नान करने शिव का वाहन धारण करके अपने घर को लौट रहे थे। उन्हें मार्ग में शिव की कृपा से धन से भरा हुआ एक घड़ा दिखाई दिया। उस घड़े को उठाकर अपनी माता के पास ले आए। माता ने कहा कि तुम इस घड़े को धन को बराबर बराबर बांट लो। सुनकर राजपुत्र ने उत्तर दिया, माँ, इस धन को तुम्हारे पुत्र ने पाया है, मैं इसे ग्रहण नहीं करूंगा। सदाशिव जब मुझ पर कृपा करेंगे तब स्वयं ही संख्य धन दे देंगे। से पूर्ण धन ब्राह्मणी को पुत्र को दे दिया। स्वयं पहले के समान शिव पूजन और प्रदोष करता रहा। इसी प्रकार जब 1 वर्ष व्यतीत हुआ, तब एक दिन वे दोनों किसी वन में जा रहे थे। माँ परम सुंदरी गंधर्व कन्या खड़ी थी। राजपुत्र उस कन्या के पास जा पहुंचा। कन्या भी राजपुत्र को देखकर प्रेम में मगन हो गई। तदुपरांत दोनों परिचय दान प्रदान हुआ। उस कन्या ने कहा, राजपुत्र, मैं कोद्रिविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरे पिता सभी गंधर्वों के राजा हैं। मैं गान विद्या में अत्यंत प्रवीण हूँ। यह सब भगवान शिव की कृपा ही है कि मैंने यहाँ तुमको प्राप्त किया। अब तुम मेरे पति बनना स्वीकार करो। राजपुत्र के कंठ में एक मोतियों की माला पहना दी। जब राजपुत्र ने कहा कि हे गंधर्व पुत्री, मैं जाति पाति से बहिष्कृत राज्य से हीन हूँ। अभी तो तुमने अपने पिता की आज्ञा भी प्राप्त नहीं की, इस प्रकार माला पहनाना कहाँ तक उचित। गंधर्व पुत्री ने उत्तर दिया, स्वामी, मैं अपने माता पिता से आज्ञा लेकर तुम्हारे साथ विवाह करूंगी और तुम्हारी रानी बनकर रहूंगी। तुम आज से तीसरे दिन अमुक स्थान पर आ जाना, वहीं पर मैं तुम्हारी पुण्य भेंट होगी। इस प्रकार कहकर गंधर्व कन्या चलेगी। राजपुत्र भी अपने घर को लौट आया। तीसरे दिन राजपुत्र निश्चित स्थान पर पहुंचा तो उसने गंधर्व कन्या तो उसके पिता को पहले से उपस्थित पाया। उस समय गंधर्व राज ने राजपुत्र को संबोधित करते हुए कहा, राजपुत्र, मैं भगवान सदाशिव के यहाँ नृत्य गायन करने के लिए गया था। वहाँ श्री शंकर जी ने मुझे बताया कि पृथ्वी पर धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र अपने माता पिता से राज्य से हीन होकर आजकल गुरु के उपदेश त्रोषी का व्रत कर रहा है। उसके व्रत के प्रभाव से उसके सभी पितृपापों से मुक्त होकर हमारे लोक में यहाँ पहुँचे। तुम्हें उचित है कि अब तुम राजपुत्र के समीप पहुँचकर उसकी सहायता करो, जिससे वे अपने शत्रुओं पर विजय पाकर फिर से अपने सिंहासन पर पहुँचे। शिव की आज्ञा से मैं तुम्हारे पास आया हूँ। सर्वप्रथम मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करूंगा। इसके उपरांत मैं तुम्हारे शत्रु का नाश करने में तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम अपने राज्य को फिर प्राप्त करके अपनी पत्नी संसारी भोग भोगोगे। अंत में शिवलोक को प्राप्त हो जाओगे। इतना कहकर गंधर्वराज ने अपनी पुत्री का विवाह उस धर्मगुप्त नामक राजा पुत्र के साथ कर दिया। तदुपरांत वे राजपुत्र अपने शत्रुओं का नाश कराया, उसे उसका राज्य वापस मिल गया। तब राजा धर्मगुप्त अपनी रानी से सुखपूर्वक राज्य करने लगा। उसने अपनी माता के स्मरण ब्राह्मणी को तथा भाई उसके पुत्र को भी अपने पास बुला लिया और चारों पदार्थों को देने वाला त्रोष्य का व्रत वो करता रहा। उन्हें भी दोनों लोगों में अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ। हे नारद, पुरातन काल में एक बार देवताओं तथा दैत्य में बड़ा युद्ध हुआ। देवताओं के अधिपति इंद्र थे और दैत्यों के अधिपति वृत्रासुर थे। युद्ध में वृत्रासुर ने अपने शरीर इतना बड़ा किया कि किसी भी देवता ने उसका सामना करने की समर्था न रही। तब सब बृहस्पति जी की शरण में चले गए। कहने लगे, प्रभु, वृत्रासुर ने हमें युद्ध क्षेत्र में पराजित कर दिया, अब हम क्या करें? आप कृपा करके कोई उपाय बताइए। देवताओं की प्रार्थना पर बृहस्पति ने भगवान सदाशिव का ध्यान किया और उत्तर दिया कि देवताओं, वृत्रासुर अपने पूर्व जन्म में चित्ररथ नामक एक राजा था। उसने विधि पूर्वक वशी का व्रत किया था। शिव की सेवा करके उनकी कृपा प्राप्त की, परंतु शिवरानी द्वारा शाप दिए जाने के कारण वृत्रासुर बनकर प्रकट हो गया। तुम वृत्रासुर पर विजय प्राप्त करना चाहते हो तो प्रदोष व्रत धारण करो, शिव का पूजन करो। प्रदोष व्रत धारण करने वाला मनुष्य अपने संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करता है। हम तुम्हें प्रदोष के व्रत की विधि बतलाते हैं। देवताओं, प्रदोष का प्रारंभ कार्तिक मास में करना चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक मास की चतुर्दशी त्रोषी तिथि को व्रत धारण करके 1 वर्ष पर्यंत शिव का पूजन करना चाहिए। यदि कभी शुक्ल पक्ष में त्रोषी के दिन शनिवार पड़े तो वह अति उत्तम फल देने वाली होती है। जब संध्या काल से पूर्व प्रदोष काल आवे तब किसी प्रसिद्ध शिवलिंग का पूजन करें। तदुपरांत स्नान आदि करके दीपक जलावें। इन दीपकों की संख्या 100 से लेकर 1000 तक उचित है। यदि इतने दीपक जलाने की समर्था ना हो तो 10-20 दीपक भी जला देने चाहिए। सामग्री श्रेष्ठ नैवेद्य प्रेम पूर्वक शिव के भेंट करें। शत्रुद्री का पाठ श्रवण करें। अंत में 200 बार शिवलिंग की परिक्रमा करके ब्राह्मणों को भोजन करावें, फिर स्वयं भी भोजन करें। यदि इस उपाय से सब लोग व्रत करेंगे तो भगवान शिव तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हारी मनोकामना शीघ्र पूरी करेंगे। गुरु की आज्ञा मानकर सभी
प्रदोष व्रत धारण करने लगे। फिर शिव की कृपा का आश्रय लेकर जब उन्होंने वृत्तासुर के साथ युद्ध किया, इंद्र के वज्र द्वारा वृत्तासुर मृत्यु को प्राप्त हुआ। तब अपने शत्रु पर विजय पाकर सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। इतनी कथा सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, अब मैं तुम्हें त्रोशी के व्रत की अन्य विधि सुनाता हूँ। त्रोशी के व्रत के दिन चांदी का बैल अथवा सोने के शिव गिरजा की मूर्तियां बनवाएं। शिव जी की मूर्ति इस प्रकार हो कि उसमें 10 भुजा, 5 मुख, 3 नेत्र रहें। इन मूर्तियों के तांबे के कलश में स्थापित करें। कलश के चारों ओर पंचरत्न के फल और फूल स्थापित हों। इसके साथ ही चांदी अथवा मिट्टी का दूसरा कलश भी इसमें स्थापित करें। उस कलश को वस्त्र, माला और भूषणों से सज्जित करें। फिर षोडशोपचार विधि द्वारा भगवान शिव का पूजन करें। चारों पहर रात्रि जागरण कर उत्सव मनाएं। शिव जी को दंडवत प्रणाम करें। जब प्रातःकाल हो जाए तब स्नान करके शिव जी का फिर पूजन करें। तत्पश्चात विसर्जन कर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। फिर ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर स्वे भोजन करें। प्रदोष व्रत की दूसरी विधि ये है कि त्रोशी के दिन शनिवार पड़े और शुक्ल पक्ष हो, उस दिन संतान प्राप्ति के हेतु त्रोशी का व्रत आरंभ करें। यदि 13 मंगलवार की हो तो भी वह भी शुभ होती है। शुक्रवार को पड़ने वाली 13 स्त्री संतान तथा भाग्य की वृद्धि करती है। रविवार के दिन पड़ने वाली त्रोशी आयु वृद्धि तथा रोग शांति के लिए फलदायक है। व्रती को चाहिए कि वह संकल्प करके संध्या के समय प्रीतिपूर्वक भगवान शिव का पूजन करे। चारों ओर दीपक जलाकर अपने मनोरथ को प्रकट करता हुआ शिव के अनेक प्रकार से स्तुति करे। फिर नंदी के अंडकोश को देखकर उसके दोनों सिंगों के बीच भाग को देखे। तदुपरांत उसकी पूंछ का दर्शन करे। ऐसा करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में जितने भी तीर्थ हैं वे सब बैल के अंडकोश में स्थित रहते हैं। तदंतर ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देकर भोजन करावे। पूर्ण व्रत धारण करे। स्वयं ही लवण रहित भोजन करे अथवा खीर खाए। इस प्रकार 1 वर्ष तक त्रोशी का व्रत धारण करें। यदि 1 वर्ष तक व्रत करने की सुविधा ना हो तो शनिवार के त्रोशी का केवल एक बार ही प्रदोष व्रत धारण करके सब व्रतों का फल प्राप्त किया जा सकता है। हे नारद, प्रदोष व्रत की विधियां अनेक प्रकार की हैं। स्त्रियों को प्रदोष व्रत किस प्रकार करना चाहिए? स्त्रियों को उचित है कि मार्गशीर्ष अर्थात अगन मास के शुक्ल पक्ष की त्रोशी को व्रत आरंभ करें। उन्हें चमेली वृक्ष की डाल से दातुन करनी चाहिए। भरुआ के पुष्प शिव जी को चढ़ाने चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर जब वे शिव जी का पूजन करने बैठे तो शिव जी के ऊपर भरुआ के पुष्प चढ़ावें। विधियों से पूजन करके नारंगी का अर्घ दें। फेनी, आवा, चिरौंजी का नैवेद्य लगावें। मार्गशीर्ष मास के पूजन में शिव जी का नाम अनंग होता है। स्त्रियों को चाहिए कि पूजना से निवृत्त होकर रात को शहद का भोजन करें। पोष मास में शिव का नाम लटेश्वर होता है। स्त्रियों को चाहिए कि वे इस मास में गुलर की दातन करें तथा जाति पुष्प को शिव के ऊपर चढ़ावें। अनार का अर्घ देकर अशोक बत्ती का नैवेद्य लगावें। उन्हें स्वयं श्वेत चंदन को खाना चाहिए। माघ मास में शिव का नाम योगेश होता है। स्त्रियों को चाहिए कि इस मास में विष्णु कांता की दातन करें। कुंद के पुष्प शिव पर चढ़ावें। बीजपुर का अर्घ दें और ईख का नैवेद्य लगावें। फागुन मास में शिव जी का नाम वीरेश होता है। इस मास में स्त्रियों को अनार की दातुन करनी चाहिए। उन्हें शिव जी के ऊपर धतूरे के पुष्प चढ़ाने चाहिए। और चैत्र मास में शिव जी का नाम भव होता है। इस मास में मल्लिका अर्थात बेले की दातन करनी चाहिए। धतूरे को शिव पर चढ़ाना चाहिए। उसी का अर्घ्य देकर खजूर का नैवेद्य लगाना चाहिए। इस मास में रात्रि के समय स्वयं कपूर खाना चाहिए। वैशाख मास में शिव का नाम महादेव होता है। इस मास में स्त्रियों को उचित है कि लटजीरे का दातुन करें। शिव जी के ऊपर चमेली का पुष्प चढ़ावें तथा पटुक नामक अन्न का नैवेद्य लगावें। ज्येष्ठ मास में शिव का नाम प्रद्युम्न होता है। अस्तु इस मास में स्त्रियों को सहदेव की दातन करनी चाहिए। ऊपर बकुल का पुष्प चढ़ाना चाहिए। रात्रि के समय स्वयं लौंग खाना चाहिए। हे नारद, श्रावण मास में शिव का नाम उमापति होता है। इस मास में स्त्रियों को उचित है कि वह नारंगी की दातुन करें। शिव जी के ऊपर कदम्ब के पुष्पों को चढ़ावें। स्वयं रात्रि को तिल खाएं। श्रावण मास में शिव जी का नाम शूलपाणी होता है। इस मास में स्त्रियों को उचित है कि वे जाति की दातुन करें तथा कमल के पुष्प शिव जी के ऊपर चढ़ावें। जामुन के फलों का अर्घ्य देकर दूध का नैवेद्य लगावें। रात्रि के समय स्वयं पुए खाएं। भाद्रपद मास में शिव जी का नाम सदव होता है।
व्रती स्त्री को कंकोल की दातन करनी चाहिए तथा चंपक के फूलों के शिव जी की पूजा करनी चाहिए। रात्रि के समय अगुरु का भोजन करना चाहिए। अश्विनी अर्थात कवार मास में शिव जी का वामदेव होता है नाम। इस मास में व्रती स्त्रियों को कंकोल की दातन करनी चाहिए, कनेर के पुष्प चढ़ाने चाहिए, काशी फल का भोजन करना चाहिए। कार्तिक मास में शिव का नाम जगदीश्वर होता है। व्रती स्त्रियों को उचित है कि वह इस मास में उजर कदम को दातन करें, शिव जी के ऊपर रक्त उत्पल चढ़ावें, रात्रि के समय में फल खाना चाहिए। इस प्रकार जो स्त्री प्रदोष करती है उसे सिद्धियां प्राप्त होने में कोई संशय नहीं। इस भांति 1 वर्ष तक व्रत धारण कर लेने पर उद्यापन कर देना चाहिए। इस विधि के सुनने तथा पढ़ने से दोनों लोगों का आनंद प्राप्त होता है। हे पुत्र, अब मैं एकादशी व्रत का महात्म कहता हूँ। एकादशी तिथि सब तिथियों में श्रेष्ठ है। शिव जी को दोनों पक्षों की एकादशी प्रिय है। एकादशी में अन्न जल रहित होकर व्रत धारण करना चाहिए। विधि यह है कि प्रातःकाल उठकर नियम पूर्वक स्नान कर शिव का पूजन करें, पूरा दिन शिव का भजन कीर्तन में बिताएं, संध्या के समय पूर्ण स्नान करें, शिव जी का पूजन कर उन्हें प्रसन्न करें। शिव जी को प्रसन्नता प्रदान करने के हेतु गाल बजाएं तथा आरती उतारें। कृष्ण पक्ष की एकादशी में संध्या समय भोजन करके शुक्ल पक्ष की एकादशी में निर्जल रहना उचित है, परंतु यदि दोनों ही पक्षों में निर्जल व्रत धारण किया जाए तो उसका फल और अधिक शुभ होता है। इसे कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। एकादशी का व्रत रखने वाला मनुष्य संसार में संपूर्ण भोगों को भोगकर अंत में शिवपुरी को प्राप्त करता है। इस संबंध में मैं तुमसे कथा कहता हूँ। सूर्यवंशी राजा मानधाता ने इस व्रत को किया। संयोग वश एक बार अयोध्या में बड़ा अकाल हुआ। अकाल उत्पन्न हो गया, सभी व्याकुल हो गए। प्रजाजन एकत्रित होकर राजा के पास पहुंचे कि अब क्या किया जाए। ऐसा कौन सा पाप हुआ जिसके कारण अकाल पड़ा। राजा भी सोचने लग गया, हे महाराज, हम लोग भूख से मर जाएंगे, आपके शरणागत हैं तो कृपा कीजिए, कोई ऐसा कार्य कीजिए जिससे सबके कष्ट दूर हो। प्रजाजनों के मुख से वचन सुनकर राजा मानधाता लज्जित हो ब्राह्मणों को बुलाया और सम्मान के साथ पूछने लगा, प्रभु, मुझसे कौन सी भूल हो गई है जो मेरी प्रजा इतनी दुखी हुई। आप कोई ऐसा उपाय भी बताएं जिसके करने से वर्षा होकर सब लोगों को आनंद हो। राजा की प्रार्थना सुनकर सब ब्राह्मणों ने विचार कर उत्तर दिया, राजन, वर्षा ना होने का कोई कारण हमें ज्ञात नहीं हुआ, परंतु वर्षा होने के लिए हम तुम्हें उपाय बता सकते हैं। ब्राह्मणों ने वर्षा होने के लिए उपाय बताए, परंतु उन्हें करने पर भी किसी प्रकार वर्षा नहीं हुई। यह देखकर राजा और निराश हो गया। राजधानी त्याग कर वन को चल दिया। वहाँ लोमश नामक एक तपस्वी रहते थे। वे तपस्वी बड़े आत्मदर्शी ज्ञानी शिव के भक्त थे। राजा ने उन्हें सिद्ध जानकर बहुत प्रकार की स्तुति की, प्रशंसा की। फिर हाथ जोड़कर सर्वज्ञ प्रभु अयोध्या में वर्षा न होने कारण का संपूर्ण प्रजा बड़ी दुखी है। मैं व्याकुल हूँ और राजधानी त्याग कर जंगल में आ गया। आप ही कोई कारण बताएं। राजा की प्रार्थना सुनकर लोमश ऋषि ने उत्तर दिया, राजन, भगवान सदाशिव की कृपा से मैं तुम्हें वर्षा होने का कारण बताता हूँ। तुम्हें उचित है कि तुम अपनी संपूर्ण प्रजा सहित एकादशी का व्रत धारण करो, भगवान सदाशिव का पूजन करो। इस व्रत में शिव जी का पूजन करने के पश्चात ही भोजन करना। ऐसा करने से तुम्हारे राज्य में अवश्य वर्षा होगी। मुनि के वचन सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ, राजधानी को लौट आया। फिर उन्होंने अपने प्रजा सहित एकादशी व्रत धारण किया। उसके प्रभाव से खूब वर्षा हुई और संपूर्ण प्रजा को दुख दूर हुआ। इस व्रत के करने से राजा मुचुकंद, राजा जनक तथा राजा सगर ने संपूर्ण मनोकामना को प्राप्त किया। रामचंद्र जी ने भी एकादशी का व्रत धारण कर सफलता प्राप्त की। अब मैं तुम्हें रामचंद्र जी की कथा सुनाता हूँ। राजा दशरथ के पुत्र रामचंद्र जी बड़े प्रतापी थे। भाग्यवश उन्हें वनवास प्राप्त हुआ। वहाँ लंका के राजा रावण उनकी पत्नी सीता को हर के ले गया। सीता का पता लगाते हुए पंपापुर में जा पहुंचे। वहाँ हनुमान से भेंट हुई। उनकी सहायता से वह सेना एकत्रित हुई। समुद्र के तट पर पहुंचे, परंतु जब उन्होंने यह देखा कि समुद्र को पार करना कठिन है तो वह उपाय खोजने के लिए इधर उधर घूमे। एक स्थान पर उन्हें लोमश ऋषि की तपस्या करते हुए दिखाई दिए। तभी उन्होंने ऋषि के समीप जाकर सब वृत्तांत कह सुनाया और उनसे प्रार्थना की कि हम क्या करें, कोई रास्ता बताइए। रामचंद्र जी की प्रार्थना सुनकर लोमश ऋषि ने उत्तर दिया, प्रभु, हे राम, प्रथम तो तुम विष्णु जी के अवतार हो, दूसरे शिव जी के परम भक्त। वे सभी कार्य सिद्ध कर देंगे। प्राणी मनुष्य शरीर धारण करता है, उसे कोई ना कोई कष्ट अवश्य उठाना पड़ता है, इसलिए तुम्हें भी कष्ट हुआ, दुख हुआ। तुम मनुष्य का शरीर धारण कर प्रकट हुए हो। अब तुम्हें उचित है कि तुम एकादशी का व्रत करो, शिव का पूजन करो, कुछ दिन फलाहार करो। शुक्ल पक्ष की एकादशी में निर्जल व्रत करने के तथा शिव गिरजा का ध्यान धरने से तुम्हें सिद्धियां प्राप्त होंगी। वेद और पुराणों का कथन है कि एकादशी के समान फलदायक कोई दूसरा व्रत ही नहीं है।
लोमश ऋषि से शिक्षा लेकर रामचंद्र जी ने व्रत किया। व्रत के प्रभाव से समुद्र पर सेतु बांधा गया। शिवलिंग की स्थापना कर शिव जी को प्रसन्न किया। अपनी सैन्य सहित लंका में जा पहुंचे। रावण को वंश सहित मार डाला। और एकादशी का व्रत ऐसा ही फल देने वाला है। विष्णु जी तथा शिव जी दोनों का कहा गया है। इस व्रत को करने से शिव तथा विष्णु दोनों ही प्रसन्न होते हैं। हे नारद, अब मैं अष्टमी के व्रत का महात्म्य सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। अष्टमी के व्रत प्रत्येक मास में करना चाहिए। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को शिव पूजन की विधि इस प्रकार है। प्रदोष काल में दूब लाकर शिव का पूजन करें। तदुपरांत फल फूल एवं बिलपत्र शिव को चढ़ाएं। अर्घ्य नैवेद्य दही चावल लावा समर्पित करें। इसके प्रकार शिव का पूजन करें। कोई भी पाप नहीं रह जाता। पूजन करने वाले का शरीर अत्यंत तेजस्वी हो जाता है। शिव जी प्रसन्नता है तो दंडवत प्रणाम करें। अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए उनके गुण चरित्रों का पठन करें। व्रत में शिव जी का पूजन करने उपरांत ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराएं। स्वयं बिना नमक का भोजन करना उचित है। हे नारद, इस प्रकार भाद्रपद मास की अष्टमी को जो लोग व्रत रखते हैं उनके सभी दुख नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या का पाप भी नष्ट हो जाता है। दुर्वा अष्टमी का व्रत शिव जी को अत्यंत प्रिय है। चारों वर्णों को इस व्रत के धारण करने का अधिकार है। सब वर्णों की स्त्रियां भी इस व्रत को कर सकती हैं। मार्गशीर्ष अथवा अगन मास के कृष्ण पक्ष के इस व्रत को निर्जल रहकर धारण करना चाहिए। अगन मास की अष्टमी का व्रत कला अष्टमी व्रत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस दिन दोपहर के समय भैरव जी के जन्म हुआ। इस व्रत को भैरव व्रत भी कहा जाता है। इन सब व्रतों का राजा तथा चारों फलों का प्रदान करने वाला है। भैरव व्रत करने वाले को संसार में कोई वस्तु अलग में नहीं रहती। व्रत के करने से अनेक लोगों से मुक्ति प्राप्त होती है। इसकी विधि ये है कि मध्याह्न काल में उत्सव करके रात्रि को चारों प्रहर जागरण करें। शिव जी का पूजन करते रहें। दूसरे दिन प्रातःकाल होने पर स्नान करके भगवान शिव का पूजन करें। ब्राह्मणों को छोटे छोटे 8 बच्चों लड़कों को भोजन करावें। इसके पश्चात अन्य ब्राह्मणों को भोजन करावें। दान दक्षिणा दें, प्रसन्न करें, उनको विदा करें और फिर खुद पर प्रसाद खाएं, खुद पर भोजन करें। इस भैरव व्रत को 1 वर्ष तक निरंतर करना चाहिए। जो लोग इस व्रत को करते हैं उन्हें चारों पदार्थ की प्राप्ति होती है। एक समय सभी देवता ऋषि मुनि एकत्रित होकर परस्पर यह विचार करने लगे कि परब्रह्म कौन है। कोई निश्चय ना हुआ। पूछने के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने कह दिया कि मैं ही बड़ा हूं। हे नारद, यह सुनकर मैंने यह उत्तर दिया कि देवताओं तथा ऋषि मुनियों, तुम जिसे जानना चाहते हो वह अतिरिक्त मेरे साथ कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं ही तो सबका पालन करता हूँ, सृष्टि की रचना करता हूँ। असल में बात यह थी कि भोलेनाथ ने मुझे माया के वशीभूत कर लिया था और उसी माया में उलझकर मैंने ऐसा बोल दिया। ये सब सुनकर विष्णु जी वहाँ पर क्रुद्ध होकर आ गए और वो बोले कि मैंने तुम्हें अपने नाभि कमल से उत्पन्न किया है, इसलिए मैं बड़ा हूँ। इस प्रकार हम दोनों में विवाद छिड़ गया। अब हम दोनों ने निश्चय किया कि इस संबंध में वेदों से पूछा जाए। वेदों को बुलाया गया तो उन्होंने बताया कि भोलेनाथ ही सबसे बड़े हैं। कैलाशवासी भगवान सदाशिव अपनी इच्छा अनुसार कभी शरीर धारण करते हैं और कभी शरीर हो जाते हैं। उनकी सभा में सभी देवता पहुंचकर शीश नवाते हैं। लक्ष्मी शिव जी के गुणों का गान करती है। सरस्वती वीणा बजाती है। इंद्र बांसुरी बजाता है। नारद भी वीणा बजाते हैं। विष्णु जी को बहुत समझाया, परंतु शिव जी की माया से वशीभूत होकर हम दोनों को समझ में एक भी बात नहीं आई। जिस समय यह वार्तालाप चल रही थी उसी समय हम दोनों के बीच में एक ज्वाला प्रकट हुई और संपूर्ण आकाश पर पूर्ण हुआ। तो उसके शरीर का रंग नील लोहित था। वे अपने मस्तक पर चंद्रमा हाथ में त्रिशूल लिए हुए थे। भोलेनाथ प्रकट हुए। उसे देखते ही मैंने 5वें मुख से यह कहा, अरे हमारे बीच में यह कौन उत्पन्न हुआ। तत्परांत मैंने उसे संबोधित करते कहा कि तुम तो वही हो जिसे हमने अपने दोनों भुवों के बीच में से प्रकट किया था। तुम्हें रोते देखकर हमने तुम्हारा नाम रुद्र रखा था। इस समय तुम यहाँ क्यों आए। हे नारद, मेरी यह बात सुनकर शिव ने अत्यंत क्रोध करके व्यक्ति को उत्पन्न किया। वे व्यक्ति भक्तों को प्रसन्नता प्रदान करने वाला तथा शत्रु को दुख देने वाला था। काल के स्मरण प्रकट होने के कारण वह कालराज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसे देखकर काल भी भयभीत हो गया। संपूर्ण विश्व का भरण करने की शक्ति रखने वाला होने के कारण वह भैरव भी कहलाया। सदाशिव ने भैरव को यह आज्ञा दी कि भैरव प्रजापति ब्रह्मा ने हमारी निंदा की है। संसारी जीवों को शिक्षा देने के लिए उसे दंड दो। आज से हम तुम्हें अपनी काशीपुरी का कोतवाल भी नियुक्त करेंगे। शिव जी के मुख से वचन सुनकर भैरव ने मेरे 5वें मस्तक को काट डाला, जिससे मैंने शिव की निंदा की थी। शिव जी भैरव को ब्रह्महत्या से मुक्त हो युक्ति बताकर अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्महत्या से मुक्ति पाने के हेतु भैरव मेरे मस्तक को अपने हाथ में उठाकर तीनों लोकों में भ्रमण करता रहा।
ब्रह्म हत्या ने स्त्री रूप धारण करके उसका पीछा नहीं छोड़ा। पृथ्वी पर सब जगह भ्रमण करने के उपरांत देवताओं के लोक में घूमने लगा। विष्णु के लोक में गए तो विष्णु ने उनकी प्रार्थना करते हुए कहा कि प्रभु, आपके कंठ में अनेक ब्रह्माओं के मस्तक हैं और आपको ब्रह्म हत्या किस प्रकार लग सकती है। इस बार ये कोई नई बात नहीं, आपके स्मरण मात्र से ब्रह्म हत्या दूर हो जाती है, तब स्वयं आपको कोई पाप लगना उपहास मात्र है। प्रलय काल में जब आप संपूर्ण सृष्टि का संहार कर देते हैं तब भी आपको कोई दोष नहीं लगता। फिर आपने ये स्वरूप क्यों बनाया? भैरव से इस प्रकार कहकर विष्णु जी ब्रह्म हत्या को संबोधित करते बोले कि ब्रह्म हत्या, भैरव जी का पीछा छोड़ दे। ब्रह्म हत्या ने उत्तर दिया, विष्णु जी, मैं भगवान सदाशिव की आज्ञा से पीछे लगी हूँ, ऐसे पीछा नहीं छोड़ूंगी। जिसमें भैरव जी मुक्ति क्षेत्र काशीपुरी पहुंचे उसमें ब्रह्म हत्या स्वयं अदृश्य हो गई। इस प्रकार शिव ने संसार के सम्मुख काशी की महिमा को प्रकट किया। हे नर्द, काशी की महिमा वर्णन किस प्रकार नहीं किया जा सकता। भैरव की ब्रह्म हत्या तीनों लोकों में परिक्रमा करने पर भी दूर नहीं हुई थी, परंतु काशी में जाते ही दृश्य हो गई। काशी जी में कपाल मोचन तीर्थ सबसे अधिक फल देने वाला है। उसका स्मरण करने मात्र से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। सभी वेद तथा ब्राह्मणों का कहना है कि कपाल मोचन तीर्थ के समान अन्य कोई तीर्थ नहीं। वहाँ भगवान सदाशिव भैरव जी के स्वरूप में सदा विराजमान रहते हैं। अनेक सभी पाप सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। सातम और चतुर्दशी, रविवार तथा सोमवार के दिन भैरव के पूजन करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य भैरव जी की 8 परिक्रमा करते हैं, उनके 3 प्रकार से पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग भैरव की कथा सुनते हैं तो दूसरों को सुनाते हैं, उनको बड़ा पुण्य मिलता है। अब मैं सोमवार के व्रत की महिमा का वर्णन कहता हूँ। सोमवार के व्रत को सभी स्त्री पुरुष कर सकते हैं। जो लोग इस व्रत को करते हैं उनके दोनों लोग सुधर जाते हैं। जन्मों के पापों को नष्ट करने वाला है जो सोमवार का व्रत। सोमवार के दिन व्रत रखकर संध्या के समय शिव का पूजन करें। जो विधान शिव व्रत का है वो सोम प्रदोष का भी है। सोम शिव का भजन करने से सभी लोगों को अपने मनोरथ प्राप्त होते हैं। इस व्रत के द्वारा भाग्यहीन सौभाग्य, संतानहीन संतान तथा निर्धन अतुल्य संपत्ति प्राप्त करते हैं। विधवा स्त्री तथा कुंवारा पुरुष भी इस व्रत को धारण कर सकता है। इस संबंध में हम तुम्हें इतिहास सुनाते हैं। चित्रांगद मृत्यु से किस प्रकार बचा रहा, उसकी स्त्री ने किस प्रकार इस व्रत को करके अपने पति सहित शिवलोक को प्राप्त किया। आर्यभक्त देश में चित्रवर्मा नाम का एक राजा हुआ। परम प्रतापी था, धर्मात्मा था, दयालु था, शिव जी का परम भक्त था। अनेक सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। कुछ समय बाद उसके घर में एक कन्या ने जन्म लिया। वह कन्या भी परम सुंदरी थी। ज्योतिषियों को बुलाकर उस कन्या के लक्षण पूछे। ज्योतिषियों ने ग्रह नक्षत्रों का विचार करते हुए उत्तर दिया, राजन, यह कन्या पार्वती के समान श्रेष्ठ, दमयंती के समान सुंदरी, सरस्वती के समान बुद्धिमान होगी, अदिति के समान संतानवती होगी। इसका नाम सीमंतनी रखो। यह 8 पुत्रों को जन्म देगी। संसार में यश प्राप्त होगा। ज्योतिषियों के बहुत सा धन दिया गया, परंतु उसी समय एक बुद्धिमान ब्राह्मण ने निर्भरतापूर्वक कहा कि राजन, तुम्हारी यह पुत्री 14 वर्ष की आयु में विधवा हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। बात को सुनते ही राय तथा रानी अत्यंत शोक में पड़ गए कि अब क्या होगा। ब्राह्मणों को विदा तो कर दिया, स्वयं भगवान शिव का ध्यान करने लगे। कन्या युवावस्था को प्राप्त हुई। उसने अपनी सहेलियों से मुख से यह सुना कि ब्राह्मण ने 14 वर्ष की आयु में मेरे विधवा हो जाने की बात कही। चिंतित होकर, दुखी होकर याज्ञवल्क्य मुनि के पत्नी मैत्री के पास जा पहुंची। उसने मैत्री को दंडवत प्रणाम करके उपरांत वृत्तांत कह सुनाया। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पति की आयु लंबी हो। मैत्री ने कहा, राजपुत्री, तुम भगवान शिव तथा भगवती गिरजा की आराधना करो। तुम सोमवार का व्रत धारण करके सोम शिव का पूजन किया करो। संध्या के समय श्री शिव का पूजन करने के उपरांत ब्राह्मणों को भोजन कराया करो और फिर भोजन किया करो। इन उपाय से गिरजा प्रसन्न होकर तुम्हें संकट दूर कर देगी। मैत्री का उपदेश पाकर सीमंतनी अपने घर लौट आई और विधि पूर्वक सोमवार का व्रत धारण करने लगी और शिव का पूजन करने लगी। हे नारद, नैषद राज्य के देश के राजा नल और दमयंती के संबंध में पहले ही मैं तुम्हें कह चुका हूँ। दोनों राजा रानी शिव भक्त थे। उनका एक बालक हुआ, उसका नाम इंद्रसेन था। इंद्रसेन भी शिव का परम भक्त हुआ। चित्रांगद नाम से एक बालक का जन्म हुआ। चित्रांगद चंद्रमा के समान सुंदर संपूर्ण विद्याओं का तथा कलाओं का प्रवीण था। राजा चित्रवर्म ने उसे सब प्रकार से योग्य देकर अपनी पुत्री सीमंतनी का विवाह उसके साथ कर दिया। विवाह के उपरांत चित्रगन कुछ समय तक अपने ससुर के घर में ही रहा। एक दिन वह अपने सेवकों के साथ नाव पर चढ़कर यमुना नदी में जल विहार कर रहा था। अचानक ही वह नाव डूब गई। उसी समय दोनों किनारों पर खड़े हुए लोग हाहाकार करने लगे। जब राय चित्रवर्मा ने यह समाचार सुना तो अत्यंत व्याकुल नदी के तट पर जा पहुंचा। उस स्वर में रुदन करने लगा। रानी मूर्छित होकर गिर पड़ी। सीमंतनी
को अपने पति के डूबने का समाचार मिला, उस समय वह विकलता के कारण मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। राज्य के मंत्री सभासद प्रजा में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो इस समाचार को पाकर दुखी ना हुआ हो। तभी इंद्रसेन के पास समाचार पहुंचा तो वह भी अपनी पत्नी से शोक समुद्र में डूब गया। सीमंतनी ने पहले तो पति के साथ सती हो जाने का इच्छा प्रकट की, परंतु जब पिता ने ऐसा करने से मना किया तब वैद्य धर्म में स्थित रहकर भगवान शिव का पूजन करती रही हुई अपना जीवन व्यतीत करने लगी। पति की मृत्यु हो जाने पर भी अपने सोमवार का व्रत करना नहीं छोड़ा। जब सोमवार का दिन आया, मैत्री की आज्ञा अनुसार दिन भर निर्जल व्रत रखकर प्रदोष काल में शिव गिरिजा का पूजन किया, अत्यंत उत्सव मनाया। इस प्रकार वैद्य व्यवस्था भी उसे 3 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। इधर तो यह हाल था कि उधर राजा चित्रांगद के पिता राजा इंद्रसेन के ऊपर शत्रुओं ने चढ़ाई कर दी, उनका संपूर्ण राजपाट छीन लिया, रानी सहित बंदी गृह में डाल दिया। परंतु सीमंतनी के व्रत के प्रभाव से जल में डूबे हुए राजा चित्रांगद ने बहुत आनंद प्राप्त किया। वह यमुना से जीवित निकल आया। भगवान शिव की ऐसी कृपा देखकर ससुरादि को जो प्रसन्नता हुई उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। 19वां अध्याय। हे पिता, आप मुझे यह बताने की कृपा कीजिए कि चित्रांगद यमुना में डूबने पर भी पड़ने से कैसे बचा। ब्रह्मा जी बोले, नारद, इस प्रकार जिस समय चित्रांगद जल के भीतर पहुंचा उसने वहां नागों की अनेक स्त्रियों को क्रीड़ा करते हुए देखा। स्त्रियों की दृष्टि भी जब राजा पर पड़ी तो सुंदरता पर मोहित हो गई और अपने साथ पाताल में ले गई। पाताल में जाकर देखा कि नागों के अनेक नगर बसे हैं। चित्रांगद नागों के राजा दक्षक के रतन जटिल सिंहासन के सिर पहुंचा। समय में चित्र सामग्री दासियों सहित शोभा को देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। तदुपरांत उसने परम तेजस्वी नागराज के तक्षक को प्रणाम किया। तक्षक ने भी उसे अत्यंत सुंदर देखकर अपनी स्त्रियों से पूछा कि ये राजपुत्र यहाँ किस प्रकार आया, तुमने इसे कहाँ से प्राप्त किया। उस समय नाग कन्याओं ने उत्तर दिया, राजन, हमें इसके कुल आदि के संबंध में कुछ नहीं पता, हम इसे यमुना नदी के जल में पड़ा हुआ देखकर यहाँ ले आई। नाग स्त्रियों की बात सुनकर तक्षक ने चित्रांगद से पूछा कि राजपुत्र तुम कौन हो। सदाशिव का स्मरण कर प्रणाम करते हुए राजा तक्षक को सब वृत्तांत कह सुनाया। प्रभु, पूर्व जन्म के अनेक पुण्य के प्रताप से आज मुझे आपके दर्शन हो गए हैं। मेरे पितरों को भी आज तक आपके शुभ दर्शन नहीं हुए होंगे। मैं यहाँ आकर सौभाग्यशाली समझता हूँ। ऐसे विनम्र वचन सुनकर नागराज तक्षक ने अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक कहा, राजपुत्र, तुम अपने मन में किसी प्रकार की चिंता मत करो, सुखपूर्वक निवास करो। एक बार तुम मुझे अवश्य बता दो कि तुम किस देवता का पूजन किया करते हो। सभी वेदों में जिन्हें महादेव कहकर वर्णन किया गया है मैं उन्हीं का पूजन करता हूँ। चित्रांगद के मुख से शिव का प्रशंसा सुनकर नागराज तक्षक ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा कि राजपुत्र, तुम्हारी बात सुनकर हम प्रसन्न हुए। तुम शुद्ध मार्ग को जानने वाले शिव के भस्म हो। तुम यहाँ रहकर सुखपूर्वक राज्य करो। यहाँ सर्वत्र आनंद है, ना तो यहाँ कोई वृद्ध होता है ना कोई रोगी। यहाँ का कोई निवासी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। नागराज के मुख से वचन सुनकर चित्रांगद ने उत्तर दिया, प्रभु, मुझे यहाँ रहने में कोई आपत्ति नहीं, परंतु मेरे माता पिता स्त्री प्रजाजन मुझे जल में डूबा हुआ जानकर दुख होते होंगे। उनको क्या हालात है मुझे पता नहीं, मुझे उनके पास पहुंचा दो। यह सुनकर नागराज तक्षक ने अत्यंत प्रसन्न होकर चित्रांगद को कुछ दिन तक अपने घर रहने के लिए कहा। तदुपरांत एक दिन अनेक प्रकार का वस्त्र भूषण आदि सामग्री से उसे भेंट कर काम्य के नामक एक घोड़ा देकर उसके साथ अपने एक पुत्र तथा एक राक्षस कर दिया और उन्हें यह आज्ञा दी कि तुम इस राजपुत्र को घर तक विदा करो। विदा करते समय तक्षक ने चित्रांगद को विश्वास दिलाया कि जिस समय तुम हमें याद करोगे हम वहीं पर पहुंच जाएंगे। यमुना तट पर पहुंचा दिया। वहां पहुंचकर तक्षक का पुत्र चित्रांगद घोड़े पर चढ़े हुए नदी के किनारे पर भ्रमण करने लगे। हे नारद, जिस दिन चित्रांगद लौटकर नदी तट पर पहुंचा उस दिन सोमवार था। सीमंतनी शिव जी का व्रत धारण किए हुए थी। अपनी सखियों सहित वह यमुना स्नान करने के लिए आई। जब उसने वहां आने पर 2 राजपुत्रों को घोड़े पर सवार घूमते हुए देखा तो चित्रांगद को पहचान कर अपने मन में यह विचार करने लगे कि मेरे पति यहाँ किस प्रकार पहुंचे। तब चित्रांगद ने घोड़े से उतरकर सीमंतनी को अपने समीप बुलाया और उसकी ओर आश्चर्यचकित होकर देखकर पूछा, हे भद्रे, तुम किसकी पुत्री किसकी पत्नी हो? बाल्यावस्था में तुम विधवा कैसे हुई? तुम्हारी ऐसी दुर्बल दशा क्यों हुई? यह सुनकर सीमंतनी तो लज्जा के कारण कोई उत्तर न दे सकी, परंतु सखी ने चित्रांगद से कहा कि महानुभाव, यह राजकुमारी राजा नल की पुत्र चित्रवर्मा की पुत्री, इसका नाम सीमंतनी है। इसके पति की मृत्यु आज से 3 वर्ष पूर्व यमुना नदी में डूबकर हो गई। अब यह विधवा होकर अपने माता के घर रहती है। आज सोमवार का व्रत होने के कारण स्नान के निमित्त आई है। इस प्रकार जब सखी सीमंतनी का परिचय दे चुकी तो सीमंतनी ने स्वयं चित्रांगद से इस प्रकार पूछा कि हे बटोही, आप कौन हैं? क्या आप किन्नर हैं, गंधर्व हैं, सिद्धि जन में से कोई है? शरीर धारण किए हुए साक्षात कामदेवी हैं।
देखकर मुझे अपने पति का स्मरण हो आता है। इतना कहकर सुमंत मूर्छित हो गई, पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब चित्रांगद ने उसे धैर्य बनाते हुए इस प्रकार कहा कि राजपुत्री, तुम्हारा पति अभी तक जीवित है। तुम्हारे शुभ कर्मों और सोमवार के व्रत के प्रभाव से वह शीघ्र ही तुम्हारे समीप आने वाला है। हम तुम्हारे पति के मित्र हैं और यहाँ तुम्हें उनके आगमन का संदेश देने आए हैं, परंतु यह बात अभी किसी के सम्मुख प्रकट मत करना। चित्रांगद के मुख से वचन सुनकर सुमंतनी ने उसकी ओर ध्यानपूर्वक देखा तो निश्चय हो गया कि मेरा पति नहीं है। उसी समय वह अपने मन में सोचने लगी कि याज्ञवल्क्य की पत्नी का वचन तथा शिव की कृपा से ऐसा होना कुछ असंभव नहीं। जिस समय सुमंतनी इस प्रकार विचार कर रही थी, उस समय चित्रांगद ने उसके कान में कुछ बात कही, जिसके कारण में अत्यंत प्रसन्न हुई। चित्रांगद ने यह कहा कि तुम अपने माता पिता के पास जाकर समाचार कहो, तब तुम अपने पति को प्राप्त करोगी। इतना कहकर चित्रांगद तक्षक के पुत्र को साथ ले वहां से चलकर राजधानी में जा पहुंचा। वहां उसने अपने शत्रुओं के पास तक्षक के पुत्र के द्वारा यह संदेश भिजवाया कि या तो तुम लोग हमारा राज्य वापस कर दो, अन्यथा हम तुमको मार डालेंगे। जिस समय तक्षक के पुत्र ने शत्रुओं से यह बात कही, उसी समय से वे शीघ्र चित्रांगद की शरण में आ पहुंचे। उन्होंने उसका राज्य वापस कर दिया, राजा रानी को बंदीगृह से छोड़ दिया। चित्रांगद ने अपने माता पिता से सब हाल कहा। वृत्तांत को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और पुत्र को कंठ में लगाकर आशीर्वाद देने लगे। राजा अपने सेवक को भेजकर संदेश पहुंचाया कि चित्रांगद सकुशल लौट आए हैं, शीघ्र ही सुमंतनी को लेने के लिए आपके यहाँ पहुंच रहे हैं। राजा चित्रवर्मा ने जब यह समाचार सुना तो प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। तब राजा ने अत्यंत प्रसन्न होकर सुमंतनी के साथ उसका दोबारा विवाह किया और बहुत सावधान दहेज देकर उनको विदा किया। राजा इंद्रसेन से राज्य सौंपकर स्वयं अपनी रानी सहित वन को चले गए। वहाँ शिव की कृपा से उन्होंने मुक्ति पद को प्राप्त किया। तदुपरांत राजा चित्रांगद ने 10 सहस्त्र वर्षों तक मगध देश का सुखपूर्वक राज्य किया। उसके घर 8 पुत्र हुए, 1 पुत्री हुई। चित्रांगद जीवित रहा तब तक उसने अपनी सुमंतनी ने शिव का व्रत नहीं छोड़ा और शिव का पूजन करते रहे। 21वां अध्याय। हे नारद, प्राचीन काल में विदर्भ देश में वेदमत्री नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसके मित्र सारस्वत नाम के एक अन्य वेदपाठी ब्राह्मण था। कुछ समय उपरांत वेद मित्र तथा सारस्वत ने यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। उन दोनों के नाम सामवान तथा समेधा हुए। वे दोनों बालक स्वभाव तथा कार्यों में एक दूसरे के समान थे। उन्होंने एक ही गुरु से विद्या पढ़ी, अपनी सेवा द्वारा माता पिता को प्रसन्न किया। जब वे बालक बड़े हुए तो एक दिन दोनों के माता पिता ने इस प्रकार कहा, अब तुम 16 वर्ष के हो गए हो, हम तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं, परंतु विवाह के लिए धन आवश्यक होता है। हम तुम्हें धन प्राप्ति का एक उपाय बताते हैं। वह उपाय यह है कि हम दोनों यहाँ के राजा के पास जाएं और उन्हें अपनी विद्या के चमत्कार से प्रसन्न कर धन प्राप्त करें। हे नारद, माता पिता की आज्ञा स्वीकार करके दोनों राजा के समीप जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपनी विद्या की चतुरता प्रकट कर राजा से धन प्राप्त किया। जब वह घर लौटने को हुए, उसी समय राजा ने उनसे कहा कि ब्राह्मणों पुत्रों, हम तुम्हें और भी अधिक धन की प्राप्ति के लिए एक उपाय बताते हैं, सुनो। उपाय ये है कि मगध देश के राजा चित्रांगद तथा उसकी रानी सुमंतनी प्रति सोमवार को व्रत धारण कर ब्राह्मण को दान दिया करते हैं। स्त्रियों सहित उन्हें भोजन कराते हैं। तुम उनके यहाँ इस प्रकार जाओ कि तुमसे एक तो स्त्री का स्वरूप धारण कर ले और दूसरा पति बन जाए। ऐसा करने पर जब तुम्हें वहाँ से धन प्राप्त हो, तब तुम फिर लौटकर हमारे घर आना। हे नारद, राजा के वचन सुनकर ब्राह्मण पुत्रों ने अत्यंत भयभीत होकर उत्तर दिया, राजन, हमें ऐसे धन की आवश्यकता नहीं। हम आपकी आज्ञा का पालन करने में समर्थ हैं। कृपा करके आप हमें धर्म के विरुद्ध चलने का उपदेश मत दें। राजा ने वेद का प्रमाण देते हुए बालकों से कहा, ब्राह्मण पुत्रों, हम तुम्हें वेद की आज्ञा अनुसार कहते हैं, देवता, गुरु, माता पिता, राजा की आज्ञा का तिरस्कार करना उचित नहीं। राजा की इस आज्ञा को उन दोनों ने स्वीकार कर लिया। सामवान ने तो स्त्री का वेश बनाया और सुमेधा उसका पति बन गया और चित्रांगद के समीप जा पहुंचा। संध्या के समय शिव पूजन करने के उपरांत जब राजा रानी ने सभी ब्राह्मणों को उनकी पत्नियों सहित भोजन करवाना चाहा, तब सुमेधा और सामवान भी पति पत्नी के रूप में सन्मुख उपस्थित हो गए। उसी समय रानी सुमंतनी सामवान की कृत्रिम नारी के रूप में देखकर बहुत हंसी। फिर भी राजा रानी ने उन दोनों को गौरी शंकर स्वरूप जानकर पूजा की और भोजन कराया, परंतु दक्षिणा देने के उपरांत विदा किया। वहाँ से छुट्टी पाकर जब दोनों ब्राह्मण पुत्र अपने घर को चले, बीच में एक वन में पहुंचे। उस स्त्री उपधारी सामवान के हृदय में ठीक वैसे ही भाव जागृत हुए जैसे कि काम पीड़िता नारी में होते हैं। उस अवस्था में उसने सुमेधा को संबोधित करते हुए कहा, देखो, यह वन भोग विलास करने के लिए कैसा उपयुक्त है, आओ हम तुम दोनों भोग करें। सामवान की बात सुनकर सुमेधा ने समझा कि वह हंसी कर रहा है और मुस्कुराता हुआ बिना कोई उत्तर दिए आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर चलकर स्त्री रूपधार सामवान ने फिर पहले के समान काम पीड़ित होकर उससे कहा, हे पति, इस समय कामदेव के वर्णों से मैं अत्यंत दुखी हो रही हूँ।
बोला तुम मेरे साथ रति क्यों नहीं करते हो? जब तक तुम मेरे साथ रति नहीं करोगे मुझसे आगे नहीं चला जाएगा। तुम मेरी इच्छा को पूर्ण करो। इन शब्दों को सुनकर जब सुमेधा ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे ज्ञात हुआ कि वास्तव में इस साम्बा एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में बदल गया। उसके नेत्रों से काम वासना प्रकट होने लगी। सांबान, तुम वेद पाठी ब्रह्मचारी निष्पाप ब्राह्मण पुत्र हो, फिर भला मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? सुमेधा के वचन सुनकर सांबान ने, जो कि उस समय वास्तव में पूर्ण रूप स्त्री हो चुका था, इस प्रकार कहा कि पति, यदि तुम्हें विश्वास ना हो तो मुझे अच्छी तरह से देखो, उससे तुम्हें विदित हो जाएगा कि अब मैं पुरुष नहीं स्त्री हो चुका हूँ। यह सुनकर सुमेधा ने अत्यंत आश्चर्य में भरकर जब उसके अंगों को दृष्टिपात्र किया तो जानते हुए देर न लगी कि वास्तव में सांबन का कथन सत्य हो गया। आश्चर्य को देखकर चकित रह गया। शिव का ध्यान धरने लगा, हे प्रभु ये क्या हो गया? हे युवक, मैं काम के वेग से अत्यंत पीड़ित हूँ, तुम मेरी विलासा पूर्ण करो। हे बंधु, तुम दोनों वेद पाठी ब्राह्मण पुत्र हैं। इस समय तुम अवश्य स्त्री रूप को प्राप्त हो गए हो, परंतु तुम्हें इससे मुक्ति पाने हेतु शिव गिरजा का ध्यान धरना चाहिए। विदर्भ नरेश के अपनी धूर्तता से हमें ठग लिया। यदि हम उसके कथन अनुसार कार्य नहीं करते तो ऐसी विपत्ति नहीं आती। यदि फिर भी तुम मेरी स्त्री बने रहे तो मैं अपने पिता से आज्ञा लेकर तुम्हें अपनी पत्नी बना लूंगा। इतना कहकर सुमेधा ने शिव जी की माया सदा रानी सुमंतनी के व्रत के प्रभाव के अपने मन में अत्यंत प्रशंसा की। हे नारद, इस प्रकार सुमेधा ने स्त्री रूपी सांबन को बहुत कुछ समझाया, परंतु काम के वशीभूत होने के कारण उसने एक भी बात नहीं मानी। उसने सुमेधा को जबरदस्ती अपने कंठ से लगा लिया। तदुपरांत दोनों घर पहुंचे। उसी समय दोनों के पिता सब हाल देख कुद्र हो विदर्भ नरेश के समीप गए। उसे संबोधित करते हुए इस प्रकार कहने लगे कि राजन, तुमने हमारे पुत्रों से ऐसा बुरा कर्म क्यों करवाया? अब भला हमारे पितृ किस प्रकार मुक्त हो सकेंगे? इस बालक के अतिरिक्त हमारे कुल में अन्य कोई संतान ही नहीं थी। 400 ब्राह्मण राजा से इस प्रकार कहकर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब राजा ने सांबन को स्त्री रूप में देखकर अपने मन में अत्यंत आश्चर्य करते हुए उत्तर दिया कि ब्राह्मणों, मैं यह कभी नहीं समझता था कि तुम्हारा यह बालक वास्तव में स्त्री बन जाएगा। मैंने तो अधिक धन की प्राप्ति के लिए ही युक्ति बताई। आप कोई ऐसा उपाय बतावें जिसके करने से बालक का स्त्री भाव दूर हो जाए। नारद ब्राह्मणों ने यह सुनकर राजा से कहा कि राजन, तुम अपने हृदय में शिव जी का भक्ति दृढ़ करो, उन्हीं से हमारे बालकों की मुक्ति उपाय पूछो। यह सुनकर राजा अपनी रानी से शिव गिरजा का पूजन करने लगा। उसने अनेक प्रकार के उपाय द्वारा शिव गिरजा को प्रसन्न कर लिया। गिरजा ने प्रकट होकर राजा से वर मांगने को कहा। समय राजा उनकी प्रार्थना करते बोला, भगवती, मैं चाहता हूँ कि 400 ब्राह्मण का पुत्र जो स्त्री बन गया वह पुरुष हो जाए। राजा की प्रार्थना को सुनकर भगवती गिरजा ने उत्तर दिया, राजन, हम अपने भक्तों की किसी प्रकार आज्ञा नहीं करना चाहते, परंतु तुमने यह कहते हो कि तो इस बालक का विवाह सुमेधा के साथ कर दो। इतना कहकर जब गिरजा अंतर ध्यान हो गई तो राजा ने दोनों ब्राह्मणों को बुलाकर सब वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुनकर सासुत ने अपने लड़के का विवाह सुमेधा से कर दिया। तब वे दोनों पति पत्नी बनकर प्रसन्नतापूर्वक विहार करने लगे। भगवती गिरजा की कृपा से सासुत ब्राह्मण को एक दूसरे पुत्र की प्राप्ति हुई। हे नारद, रानी सीमंतनी ने सोमवार को जो व्रत किया था उसकी महिमा का यह प्रत्यक्ष चमत्कार था। तुम्हें पहले सुनाया। इस चित्र को जो सुनता है, सुनाता है, पढ़ता है, उसे भी दोनों लोग की प्राप्ति होती है। 22वां अध्याय। हे नारद, मैं तुम्हें वार्षिक व्रतों का संबंध सुनाता हूँ। उन्हें धारण करने से व्रती को सब प्रकार का आनंद प्राप्त होता है, अंत में मुक्ति प्राप्त होती है, शिव का सामीप्य लाभ होता है। वार्षिक व्रतों में एक व्रत उमा महेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। उमा महेश्वर व्रत चैत्र तथा मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा अथवा अमावस्या को करना चाहिए। इस व्रत का नियम यह है कि प्रातःकाल उठकर संकल्प करें, तदुपरांत नित्य कर्माचरण तो नदी में स्नान कर फिर अपने घर में आकर श्रेष्ठ मंडप तथा 5 कलशों की स्थापना करें। कलशों को शुद्ध वस्त्र में ढाकें, उनके ऊपर शिव अथवा गिरजा के स्वर्ण प्रतिमा रखें। प्रतिमा में शिव का स्वरूप शंख, चक्र, गदा, पद्म युक्त तथा गिरि का रूप वस्त्रभूषण से युक्त हो। उनका पूजन तथा हवन करें। पंचाक्षरी मंत्र का जप करें। हे नारद, प्रदोष काल में शिव का दोबारा पूजन करें। ब्राह्मणों को सपत्नी भोजन करावें, दान दक्षिणा देवे, संतुष्ट करें। तदुपरांत स्वयं दूध सहित मीठा भोजन करें। इस प्रकार 1 वर्ष तक दोनों पक्ष में इस व्रत का धारण करता रहे। जो लोग इस विधि से उमा महेश्वर व्रत को धारण करता है, उनकी 3 पीढ़ियां तर जाती हैं। ऐसे लोगों को संसार में सुख तथा परलोक में शिव जी का सामान्य प्राप्त होता है। इस संबंध में हम तुमसे कथा कहते हैं। हे नारद, प्राचीन काल में वह धर्म नामक एक ब्राह्मण अनंत देश में रहा करता था। वह ब्राह्मण अत्यंत धनवान, बलवान तथा विद्वान था। उसके अनेक संतानें हुई, जिनमें शारदा नामक एक कन्या बड़ी पंडिता थी। जब वह कन्या 12 वर्ष की हो गई तो एक धनवान वृद्ध ब्राह्मण ने विदर्भ के पास जाकर कहा कि तुम अपनी पुत्री का विवाह हमारे साथ कर दो। ब्राह्मण राजा का मित्र था। उसकी मांग सुनकर विदर्भ पहले तो बहुत चिंतित हुआ, परंतु उनमें विचार करने लगा कि इसकी मांग को अस्वीकार किया तो राजा का विरोधी हो जाऊंगा।
उसने शारदा का विवाह उस बूढ़े के साथ कर दिया। नारद मध्य काल में तो विवाह हुआ। उसी दिन संध्या काल में जब ब्राह्मण नदी के तट पर संध्या काल लौट रहा था तो सर्प के काटने से मृत्यु हो गई। दोनों कुल के लोग अत्यंत दुखी हुए, परंतु विधि के विधान को प्रवर्तित न कर सके और धैर्य जानकर चुप हो गई। शारदा विधवा कर अपने माता पिता के घर रहने लगी। जब कुछ समय व्यतीत हो गया, एक दिन घटना घटी कि शारदा के पिता तथा भाई किसी स्थान पर विवाह में सम्मिलित होने के लिए गए। उनके लौटने आने से पूर्व ही अंधे वैधु मुनि अपने शिष्यों के साथ पकड़े हुए शारदा के घर आ पहुंचे। शारदा ने उनकी अत्यंत सेवा की, भोजन कराया। उस समय वैधर्व मुनि ने उसे वरदान देते हुए कहा कि शारदे, तुम्हें अपने पति द्वारा एक पुत्र की प्राप्ति होगी तथा देवताओं की कृपा से बालक बड़ा धर्मात्मा होगा। मुनि की यह वचन सुनकर शारदा ने अत्यंत चकित होकर हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरे पति की मृत्यु तो विवाह के दिन ही हो गई। आप मुझे यह बतावें कि आपका कथन किस प्रकार सत्य होगा। शारदा के मुख से वचन सुनकर मुनि ने कहा कि पुत्री, नेत्रहीनों के कारण मैं तुम्हें बिना देखे ही वर दे बैठा। फिर भी मैं भगवान शिव को प्रसन्न करके अपने वचनों को सत्य करूंगा। तुम भी मेरी आज्ञा मानकर उमा महेश्वर का व्रत धारण करो। मुनि के वचन सुनकर शारदा अत्यंत प्रसन्न हुई और उसने व्रत किया। मुनि ने विधि बतलाई। उन्होंने जब सब वृत्तांत कह सुना तो मुनि ने इस प्रकार बोले, प्रभु, आपके अत्यंत कृपा की जो आकर हमें अपना दर्शन दिया। हमारी पुत्री आपकी शरण में है। अब आप कृपा करके शिवालय निवास कीजिए और जब इसका व्रत समाप्त हो जाए तब आप यहाँ से जाएं, परंतु उस समय तक यही निवास कीजिए। वैधर्व मुनि ने इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। शारदा उनके बताए अनुसार उमा महेश्वर का व्रत रखने लगी और वो मुनि उसको उपदेश करते रहे। इस प्रकार शारदा के व्रत करते हुए 1 वर्ष व्यतीत हो गया। तब उसने व्रत का उद्यापन किया। मुनि ने भी जब तब योग द्वारा भगवती गिरिजा को प्रसन्न किया। दोनों की भक्ति देकर गिरिजा ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए। उनके दर्शन पाकर मुनि अंधापन दूर हो गया। समय मुनि तथा शारदा ने गिरिजा को बहुत स्तुति की। प्रसन्न होकर दोनों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करूंगी, जो चाहते हो वह कहो। सुनकर मुनि बोले कि मातेश्वरी, मैंने जानने में शारदा को वरदान दिया कि पति द्वारा पुत्र प्राप्त हो। आप मेरे इस वचन को सत्य कीजिए। हे मुनि, मैं तुम्हें शारदा के पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ। पूर्व जन्म में शारदा का दरिद्र ब्राह्मण की पुत्री थी। ऐसे व्यक्ति को ब्याही जिसके घर में पहले से भी एक पत्नी थी। वहां उसने अपनी सौंत को अनेक प्रकार के कष्ट दिए। इसका पति भी इसके सुंदरता पर ऐसा मोहित था कि उसने भी अपनी पहली पत्नी को छोड़ दिया। चिंतातुर हो कुछ दिनों में मृत्यु को प्राप्त हो गई। इसके पड़ोस में एक युवा ब्राह्मण रहता था। एक दिन उसने इसकी सुंदरता पर मोहित होकर इसका हाथ पकड़ लिया। तब शारदा इसे अनेक प्रकार के दुर्वचन कहकर धिक्कारा, परंतु वह इसके मुंह में व्याकुल होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। हे मुनि, शारदा ने अपने सौंत को बहुत कष्ट पहुंचाया था, इसीलिए यह इस जन्म में विधवा हुई। निरंतर 21 जन्म तक विधवा ही होती रहेगी। इस बार यह उस ब्राह्मण की पत्नी होकर विधवा हुई जिससे पूर्व जन्म में इसके विरह में अपने प्राण त्याग दिए थे। इसके पूर्व जन्म का जो पति था वह पांडु देश में एक ब्राह्मण के घर उत्पन्न हुआ है। वह अत्यंत धनी, सुंदर, बुद्धिमान, शिव भक्त है। मैं ये वरदान देती हूँ कि उसके साथ इसकी प्रतिदिन स्वप्न में भेंट हुआ करेगी। उसके रहने का स्थान यहाँ से 307 योजन दूर है। शारदा अपने उस पूर्व जन्म के पति के साथ स्वप्न में भोगलास करके शुभ घड़ी में एक पुत्र को जन्म देगी। उस बालक को देखकर बालक का पिता अत्यंत प्रसन्न होगा। हे नारद, मुनि ने इस संपूर्ण कहकर पार्वती जी ने शारदा के कहा, शारदा, तुम्हारे पति तुम प्रतिदिन स्वप्न में मिला करेंगे। उसके साथ भोग विलास करते हुए तुम एक पुत्र को जन्म दोगी। तुम्हारा पुत्र बहुत बलवान, धनवान, यशस्वीवान होगा। प्रातःकाल होने पर मुनि ने यह सब वृत्तांत शारदा को बताया। मुनि तो अपने स्थान को चले गए। शारदा प्रतिदिन स्वप्न में पत्नी से भेंट करने लगी। कुछ दिनों बाद गर्भवती हुई। बंधु बांधवों तथा अन्य लोगों ने व्यभिचारिणी समझकर धिक्कार दिया। लोगों ने शारदा के माता पिता से यह भी कहा कि उसे घर से निकाल दे। तब शारदा के माता पिता इस बात के लिए तैयार हो गए। उसी समय आकाशवाणी हुई कि शारदा ने कोई कुकर्म नहीं किया। जो लोग उसे दोष जगाएंगे उनकी जिह्वा फट जाएगी। इस आकाशवाणी को सुनकर शारदा के पिता, भाई, बंधु प्रसन्न हुए, परंतु कुछ लोग आश्चर्य में भरकर यह कहने लगे कि आकाशवाणी के बहाने या किसी ने झूठी बात कह दी। परिणाम यह हुआ कि ऐसा कहने वाले लोगों की जीभ तुरंत फट गई। 24वां अध्याय। हे नारद, शुभ घड़ी प्राप्त होने पर शारदा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। वह बालक सूर्य के समान प्रकाशवान हुआ। उसका नाम शारदेव रखा गया। बड़े होने पर अल्पकाल में ही 3 वेद पढ़ लिए। शिव की भक्ति में संलग्न रहकर माता की सेवा करने लगा। विवाह हो जाने के पश्चात उसके अनेक संतानें हुई। माता को साथ लेकर गोकर्ण तीर्थ में स्नान करने के लिए शिवरात्रि के दिन पहुंचा। वहाँ शारदा का पति वह ब्राह्मण भी आया हुआ था जिसे शारदा स्वप्न में प्रतिदिन देखा करती थी। शारदा वहाँ उसे पहचान कर अत्यंत आनंदित हुई। उधर जब उसने भी देखा कि यह स्वप्न में जिस स्त्री तथा पुत्र को देखा करता था वह उपस्थित है तो अत्यंत आनंदित हुआ। तद उपरांत वास्तविक भेद को जानने के लिए शारदा के पास आया। पूछने लगा, भद्रे, तुम किसकी पुत्री, किसकी पत्नी हो, तुम्हारा क्या काम?
क्या नाम बारंबार हमारी क्यों देख रही हो, इसका क्या कारण। सुंदर शारदा को ने रो रो कर अपना वृत्तांत सुनाया। उस ब्राह्मण ने हंसकर पूछा कि यह पुत्र किसका है। देखकर मेरे हृदय में पिता के समान प्रीति उत्पन्न हुई। तुम विधवा हो गई तब यह बालक किस प्रकार उत्पन्न हुआ। यह सुनकर शारदा ने लज्जित होते हुए उत्तर दिया, स्वामी यह बालक आपके द्वारा उत्पन्न हुआ। इसका नाम शारदेव है। यह बालक आपके संपूर्ण विद्या को जानने वाला। यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। वो भी हैरान हो गया कि ऐसा कैसे होता है। तुम्हारा पति तुम्हारा हाथ पकड़े बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो गया और तुम इस बालक को जन्म दे बैठी। जो वृत्तांत सत्य होगा हमें बताओ। तब शारदा लज्जा त्यागकर सब वृत्तांत कहा। शारदा मेरी ही सब सच्चा वृत्तांत कह सुनाया, जिससे ब्राह्मण को अपने मन में यह निश्चय हो गया कि शारदा मेरी ही स्त्री हो। हे नारद, उस समय शारदा तथा उसके पति को अत्यंत प्रसन्नता हुई। शारदा ने अपने व्रत का आधा फल उस ब्राह्मण को दे दिया। स्वयं अपने पति के साथ रहकर उसके अधीन हुई। व्रत का फल प्राप्त होते ही उस ब्राह्मण को अपने पूर्वजनों का स्मरण हुआ, तब अत्यंत प्रसन्न हो अपने माता पिता के आज्ञा अनुसार शारदा तथा उसके बालक को अपने घर ले गया। शारदा ने उसके बहुत सेवा की। संसार के भोग करने के पश्चात ब्राह्मण मृत्यु को प्राप्त हुआ। शारदा भी उसके साथ सती हो गई। उस समय वे दोनों विमान पर बैठकर शिवपुरी में गए। शारदा की कथा अत्यंत पवित्र है। उसे सुनने तथा सुनाने से दोनों लोगों को आनंद प्राप्त होता है। स्त्रियों के पति की आयु में वृद्धि होती है। उमा महेश्वर व्रत को राजव्रत कहा जाता है। जो स्त्रियां इस व्रत को धारण करती हैं वो अपने दोनों कुलों को पवित्र कर देती हैं। अतः श्री शिव महापुराणे ब्रह्मा नारद संवादे भाषाए दशम खंड समाप्तम। बोलो शंकर भगवान की जय। तो ये थे हमारे 11 से लेकर 24 तक के अध्याय दशम खंड के, और आगे हमारा लास्ट खंड 11वां खंड है। उसको सुनने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। यदि हमारी कथा अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। धन्यवाद।